जय श्री राम। तो भक्तगणों, आज हमारी इस अमृत धारा में, जिसे हम बालकांड में प्रभु श्री राम जी का गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित इस महान ग्रंथ को हम सुनते हैं। आगे महाराज जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहूँ, भव भंजन रघुनाथ भजो तुलसी तजि मान मद। तो हमारे प्रयागराज में फिर याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, मैं श्री सीतारामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक यति पावन, बह समीप सुर सरे सुहावन, आश्रम परम पुनि सुहावा, देखि देव ऋषि मन यति भावा। तो हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर श्री गंगा जी मैया बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर देवर्षि नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना अच्छा लगा। नीरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयहु रमापति पदय अनुरागा, सुमिरति हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर देवर्षि नारद जी का प्रभु श्री लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, अर्थात उनके हृदय में प्रभु की भक्ति उमड़ आई। तो भगवान का स्मरण करते ही उन देवर्षि नारद मुनि के श्राप की जो गति थी कि वो एक क्षण से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते थे, उनके दक्ष ने दिया था। तो प्रजापति जो दक्ष ने दिया था, उस श्राप के कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उसकी भी गति रुक गई। और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखि सुरेश डराना, काम ही बोल कीन्ह सनमाना, सहित सहाय जाहु समम हेतु, चलऊ हर सहिय जलचर केतु। तो नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि हे कामदेव, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित श्री नारद मुनि का समाधि भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में बहुत प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महुअसि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक एव सब ही डेराही। तो इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अर्थात अमरावती स्वर्ग का निवास राज्य चाहते हैं। स्वर्गलोक जगत में जो कामी लोभी होते हैं वे कुटिल कव्य की तरह सबसे डरते रहते हैं। सुख हाड़ि लय भाग सट, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपत ही न लाज। तो जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह शेर को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को श्री नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊं, निज माया बसंत निरमयऊं, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, गुंजहि कोकिल कुंजहि भृंगा। तो जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। वह तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कुहकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविधि बयारी, काम कृषानु बढ़ो निहारी,
रंभादिक सुर नारी नवीना सकल समर कला प्रवीणा। तो कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवंगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करही गान बहुतांतरंगा बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना कीन्हे से पुनि प्रपंच विधि नाना। तुम्हें बहुत तरह की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, मन में हर्षित हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु नहीं न व्यापी निज भय डर मनो भव पापी। सीम के चापी सकै को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। तो परंतु जब कामदेव की कोई कला देवर्षि नारद मुनि पर असर ना कर सकी, तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। श्री लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई कौन दबा सकता है। सहित सहाय सभी तयति मानिहाय मन में। गहे सुजाई मुनि शरण तब कही सुठी आरत बन। तब अपने सहायकों सेनाओं समेत कामदेव ने बहुत डर मानकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन दुखी होकर वचन कहते हुए मुनि देवर्षि नारद जी के चरणों को जा पकड़ा। हयहु न नारद मन कछु रोषा कही प्रिय बचन काम परितोखा। नाई चरण शिरुआय सुपाई गयो मदन तब सहित सहाय। तो श्री नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब देवर्षि नारद मुनि के चरणों में सिर नमाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सेना सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता अपनी करनी सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सब के मन अचर जुभावा मुनि प्रशंसी हरहि शिरुनावा। तो देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की अर्थात देवर्षि नारद जी की बड़ाई करके श्री हरि प्रभु के चरणों में सिर नवाया सबने। तब नारद गमने शिव पाही जिता काम अहिमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में यह बात का बहुत अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया, देवर्षि नारद जी को, और उन्होंने कामदेव के चरित्र प्रभु भोले बाबा शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन देवर्षि नारद जी को अपना प्रिय हितकर जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। भोले बाबा ने श्री नारद मुनि को बार बार बिनवऊं मुनि तोहि जिम यह कथा सुनायो मोहि। तिम जनि हरि सुनावहु कबहु चले हूँ प्रसंग दुरायऊं तब हूँ। हे देवर्षि मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ। ऐसा श्री भोले बाबा हमारे शिव जी देवर्षि नारद मुनि से कहते हैं कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी कभी भूल के चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु कीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहूं हरि इच्छा बलवान। यद्यपि श्री शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी थी देवर्षि नारद जी को, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। तो हे भरद्वाज मुनि, अब कौतुक तमाशा सुनो। श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवान है
राम की न चाहि सोई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। तो श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं प्रभु हमारे वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके कोई भी कार्य। श्री शिव जी के वचन देवर्षि नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमन मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ देवर्षि नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण रहते हैं हमारे श्री हरि। हर सिमिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन कीन्ह मुनि दाया। तो रमा निवास प्रभु जी ने भगवान रमा निवास हमारे उठकर बड़े आनंद से देवर्षि नारद से जी से मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले हमारे प्रभु श्री हरि, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की, क्या बात है। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जिन मोह यस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले ही मना कर रखा था कि इस प्रसंग को श्री हरि के सभा में कभी मत चलाना, तो भी देवर्षि नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान श्री हरि को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, बलवान। इस संसार जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित ना कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। तो भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या ऋषिवर। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाकी। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हें की करई मनो भव पीरा। तो हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं देवर्षि, भला कहीं आपको भी कामदेव परास्त कर सकता है, सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निध मन देख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरुभारी। तो देवर्षि नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान यह सब आपकी कृपा है। तो करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। श्री देवर्षि नारद जी के मन में बीगी सुख मैं कर डरी हूँ उखारी, बेगी सो मैं डरी हूँ उखारी। पन हमारे सेवक हितकारी, मुनि कर हित हम कौतुक होई। अवश्य उपाय करब मैं सोई। तो श्री हरि भगवान ने सोचा मन में कि ये मेरे भक्त हैं, जो इनके मन में गर्व का वृक्ष अंकुर फूटा है, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का अपने भक्तों का हित करना तो मेरा प्रण प्रतिज्ञा है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का, मेरे देवर्षि का कल्याण हो और मेरा खेल हो।
तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब देवर्षि नारद जी भगवान के चरणों में शिरनवाकर चले वहां से, वैकुंठ धाम से। तो उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। प्रभु ने जो प्रशंसा कर दी श्री लक्ष्मीपति ने, तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो भक्तों। विचर्यों मगमहु नगर तेहि, सतजो जन विस्तारी। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। तो उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन का 400 कोस का एक नगर राज्य रच दिया, बनाया, पूरी राज्य ही। उस नगर की भांति भांति रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन से जरती तनुधारी। तेहि पुर बसई शेल निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर राज्य में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही हो। मनुष्य का शरीर धारण करके आ गए हों। उस नगर में शैलनिधि नाम का राजा रहता था। शैलनिधि, तो जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी, सेना के समूह की टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव शैलनिधि का विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का तो घर ही था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरिमाया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाई बखानी। करे स्वयंवर सो लिपबाला, आए तो अगणित महिपाला। तो वह कन्या सब गुणों के खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा वर्णन कैसे किया जा सकता है भक्तों। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अनगिनत राजा आए हुए थे। मुनि को तुकी नगर तेहि गयऊं, पूर्वासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भ्रूप गृह आए, करी पूजा निप मुनि बैठाई। तो खिलवाड़ी तो मुनि नारद जी, हमारे देवर्षि नारद जी तो थे ही। उस नगर में गए और नगर निवासियों ने उन्हें सब हाल पूछा कि ये कैसे चहल पहल है इतना। तो सब समाचार सुनकर वे राजा के फिर महल में आए। तो राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब इनके हृदय विचारी। फिर शैलनिधि राजा ने अपनी कन्या राजकुमारी को लाकर देवर्षि नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, हे मुनि, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए मेरी कन्या के। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी ब्रहे निहारे। लक्षण तास बिलोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर देवर्षि मुनि वैराग्य को भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए, उस कन्या की ओर। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में अपने मन में मन ही प्रसन्न हुए बहुत, और इस प्रकट रूप में उस लक्षण को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूम तेहि जीत न कोई। सिमहि सकल चराचर ताहि, बरई शैलनिधि कन्या जाहि। तो उसके लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे मुनि नारद जी कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और उसे रणभूमि में कोई ना जीत सकेगा। यह शैलनिधि की कन्या जिसको वरेगी
वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी और राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखी। सुता सुलक्षण कहीं निप पाही, नारद चले सोच मन माही। तो सब लक्षण को विचार कर देवर्षि मुनि जी ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। तो राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर देवर्षि नारद जी चल दिए, पर उनके मन में बड़ी चिंता थी। करऊं जाय सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछ न होय तेहि काला, हे विधि मिलई कौन विधि वाला। तो मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं। अब देवर्षि नारद मुनि जी ऐसा मन में सोचने लगे। वो सोचते हैं कि मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूं भक्तों, कि जिससे यह कन्या मुझे ही वरे, अर्थात मेरे साथ ही मुझे जयमाल डाले। इस समय जब तब से तो कुछ काम नहीं हो सकता, तो हे विधाता मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी, ऐसा मुनि के मन में भाव आ गया। यही अवसर चाहिए परम, शोभारो विशाल। जो बिलो की रे जय कुंवर, तब से मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विलास सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते लिखते हैं, हरिसन मांगो सुंदरताई, होई है जात गहरवती भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी वैकुंठ धाम तक, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितकारी हितुआ भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु को तुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होहि काज हिय हर्षाने। उस समय देवर्षि नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती स्तुति की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। तो स्वामी को देखकर श्री देवर्षि नारद जी के नेत्र शीतल हो गए, हृदय में प्रसन्नता आ गई, मन प्रसन्न हो गया। वे मन ही मन बड़े हर्षित हुए कि अब तो मेरा काम ही बन गया। अति आरती कही कथा सुनाई, करऊं कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भात नहीं पाऊं ओहि। तो देवर्षि नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा प्रभु श्रीहरि को कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए प्रभु। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए, और किसी प्रकार मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। तो हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान श्री हरि मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन न मिर्खा हमार। तो प्रभु श्री हरि बोले कि हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपत मांग रोज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हार मैं ठयऊं, कहियस अंतर हित प्रभु भयऊं। तो हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल होकर रोगी कुपथ्य मांगे, भिख मांगे तो वैद उसे नहीं देता। उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की अब ठान ली है। ऐसा कहकर प्रभु श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। माया विबस भय मुनि मूढ़ा,
समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गमने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। तो भगवान की माया के वशीभूत हुए देवर्षि नारद मुनि ऐसे मूढ़ हो गए, माया में विमोहित, वे भगवान के अगूढ़ अस्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी उस कन्या की। निज निज आसन बैठे राजा, बहु मनाव कर सहित समाजा, मुनि मन हर स्वरूप यति मोरे, मोहित जिया नहीं बरहिन भूरे। तो राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। देवर्षि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी किसी दूसरे को अब ना बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना, सोचरित लखि काहु न पावा, नारद जान सबहि सिरुनावा। तो कृपा निधान श्री हरि भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। पर यह चरित्र, वह रूप किसी को ना दिखता था, ना कोई जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव, विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी देव। तो उसी सभा में वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद रहस्य जानते थे। अब ब्राह्मणों का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे, मतवाले। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाए, तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेखयति गति लखय न को। तो श्री नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज के पंक्ति में जाकर पांत में बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गुण भी वहीं जाकर बगल में बैठ गए। तो ब्राह्मण के वेश में होने के कारण इनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई, रिझहि राज कुंवर छब देखी, इनहि बरहि हरि जान बिसेखी। तो वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन बोला करते थे, कहा करते थे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अति सचुपाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न परय बोधि भ्रम शानी। देवर्षि नारद जी मुनि को जो मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में हो गया था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपट बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में भक्तों नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप निप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाति। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल उस राजकन्या ने, राजकुमारी ने देवर्षि नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनुराज मराल, देखत फिर महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी अपनी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जहीं दिसी बैठे नारद फूली,
सो दिस तहि न बिलो की भूले, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दसाहर गण मुस्काहि। तो जिस ओर देवर्षि नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उस कन्या ने भूलकर भी नहीं ताका। तो नारद मुनि बार बार उचकते छटपटाते थे। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि निपतनु तहया गयो कृपाला, कुंवरी हरस मेल्यों जय माला, दुल्हन लय गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयहु निराशा। तो कृपालु भगवान भी श्री हरि राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित प्रसन्न होकर उनके गले में जयमाल डाल दी प्रभु के। तो श्री लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूट जनु गांठी, तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। तो मोह के कारण देवर्षि नारद जी की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल व्याकुल दुखी हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब श्री शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा कि जाकर जरा दर्पण में आईने में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी, बेस बिलो की क्रोध यति बाड़ा, तिनहि सराप दीन यति गाढ़ा। तो ऐसा कहकर वे दोनों बहुत ही भयभीत डर कर होकर भागे गण दोनों शिव जी के। तो मुनि ने जल में जाकर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी को उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम ही तो ले हूँ फल, बहुर हंसे हूँ मुनि को। तो तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमला पति पाहिनी। तो देवर्षि नारद मुनि ने फिर जल में देखा तो अब उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त हो गया था, देवर्षि नारद वाला। तब भी उन्हें संतोष ना हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान श्री कमलापति के पास चले। दिन्हौ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराए, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। तो मन में सोचते जा रहे थे देवर्षि नारद, और जाकर मन में सोचे कि या तो आज जाकर मैं श्राप दूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में आज मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। तो साथ में श्री लक्ष्मी जी और वह राजकुमारी भी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। तो ऐसा मन में सोचते जाते थे, जाकर या श्राप दूंगा या तो प्राण दूंगा। तो देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा कि हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया, और माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत विवेक ना रहा। पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुमरे ईर्खा कपट विषेखी, मथत सिंधु रुद्रहि बौरवायं, सुरन पेरी विख पान करायं। तो मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा तुमसे नहीं देखी सकती, तुमसे नहीं देखा जाता, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बौला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें बिख का पान कराया। असुर सुरा बिख शंकर ही आपुरमा मनिचार,
स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। तो असुरों को तो मदिरा और शिव जी को बिख देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, स्वार्थी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, पावन मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहूँ, विस्मय हरस नहिय कछु धरहूँ। डहकी परिचय हूँ सब खाऊँ, अति असंक मन सदा छाऊँ। करम शुभा शुभ तुम्हें न बांधा, अब लगे तुम महीना कहूँ साधा। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं श्रीहरि को कि तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं तुम्हारे। इससे जब जो मन भाता है तुम्हारे, स्वच्छता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद तो तुम्हारे कुछ होता नहीं। सबको ठग ठग कर परच गए हो तुम, और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह प्रसन्नता रखते हो। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बांधते नहीं। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दीना, पहुँगे फलयापन कीना। बंचे हूँ मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहूँ श्राप मम यहाँ। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपिया कृत तुम कीन हमारी, करी है कि सहाय तुम्हारे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। तो तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित और बड़ा ही मुझे दुख दिया। इससे तुम भी स्त्री का वियोग दुख को सहन करो और दुखी होगे। श्राप शीस धरि हर सही, प्रभु बहु विनती की। निज माया कै प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। तो श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में प्रसन्न होकर श्रीहरि प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाए प्रंतारित हरना। तो जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया नारद जी के शरीर से, तब वहां ना वह लक्ष्मी जी रह गई और न वह राजकुमारी ही रही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागत के दुखों को हरने वाले प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मृखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा यह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। तो हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए जो हमने आपको दिया। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह मेरी ही इच्छा से सब हुआ है देवर्षि नारद जी। तो मुनि ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु। तो भगवान श्री हरि कहते हैं, जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं सेव समान प्रिय मोरे, अति परतीत तजहु जनि भोरे। श्री हरि भगवान ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, जाकर श्री शंकर जी के सतनाम का जप करो, अर्थात 100 नामों का। इससे हृदय में तुरंत तुम्हें शांति सुख होगी तुम्हारे। शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है नारद जी, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी,
सो न पाव मुनि भगति हमारी, अस उर धरि मही विचर हूँ जाई, अब न तुम्हें माया निहराई। तो हे मुनि, पुरारी श्री शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति कभी नहीं पाता। हृदय में ऐसा विश्वास निश्चय करके जानकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हें कभी नहीं व्यापेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। तो बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा कर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और देवर्षि नारद श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले। हर गन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी, अति सबीत नारद पहियाए, गहि पद औरत बचन सुनाए। तो श्री शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित मुक्त देखा और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब ये दोनों अत्यंत भयभीत होकर डरते हुए देवर्षि नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन कहे। हर गन हम विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करो कृपाला, मुनि वचन बोले नारद दीन दयाला। तो गणों ने कहा कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया देवर्षि नारद जी, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले देवर्षि नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्वजि तब तुम जहिया, धनी है विष्णु मनुज तन तहिया। तो तुम दोनों अब जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज बल की प्राप्ति हो, तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तो भगवान श्री विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हुई हो मुकुट पुनि मुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिरनाए, भय निशाचर काल ही पाई। तो युद्ध में श्रीहरि के हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही है तू प्रभु, लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुविभार। तो देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी प्रकार मनुष्य का शरीर धारण किया था, श्री राम रूप में अवतार लिया। इहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुगद सचे विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक कल्याणकारी अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं श्री हरि प्रभु हमारे, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाए, विविध प्रसंग अनुबखाने, करहि न सुनी आचरजु शयाने। तो तब तब संत मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान कीर्तन किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार विवेकी भाग्यशाली लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। तो श्री हरि प्रभु अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता भक्तों। उनकी कथाएं भी अनंत हैं, सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते।
यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखारी। श्री शिवजी भोले बाबा जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है श्री हरि हमारी, और शरणागत का हित करने वाले, रक्षा करने वाले हैं प्रभु। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हो जाते हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि, जेहि न मोह माया प्रबल। अस बिचारी मन माहि, भजिय महामायापति। तो देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। तो मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जिहि कारण यज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। तो हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण भी सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेषा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहूं बौरानी। तो जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देख सती के शरीर में तुम ऐसी बावली पागल हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनो भ्रम रुजरारी, लीला की न जो कहीं अवतारा। सो सब कहीं हूँ मति अनुसारा। तो अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती देवी। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। अब उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अब तुम्हें सुना रहा हूँ। ऐसा शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं। तो भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बर नय वृक केतु, सो अवतार भयो जहि हेतु। तो याज्ञवल्क्य मुनि जी ने कहा कि हे भरद्वाज मुनि, श्री शंकर जी के वचन सुनकर माता श्री पार्वती जी कुछ सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृक्षकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान को अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरन, मंगल करन सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज जी, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली और कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनोहर सतरूपा, तिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरण निका, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है मानव जात की, उन दोनों पति पत्नी के धर्म आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी माया मर्यादा का गान करते हैं, वेद शास्त्र पुराण। निप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। तो राजा उत्तान पाद उनके पुत्र हुए थे, राजा मनु के, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद पुराण शास्त्र सब करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी उनकी प्रशंसा है।
देवहूति पुनीतास कुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जेहि कपिल कृपाला। तो पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल के गर्भ में धारण किया था। श्री हरि कपिल मुनि के रूप में अवतार लिए थे। सौख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज की न बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तो तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने साक्षात का प्रकट रूप से वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगति बिनु। तो घर में रहते बुढ़ापा आ गया राजा मनु का, परंतु विषयों से, घर के प्रपंचों से वैराग्य मन ना हटा, अर्थात वैराग्य ना हुआ मन में। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि के भक्ति के बिना ये जन्म तो चला गया। बर बस राज सुतहि तब दीना, नाय समेत गवन बन कीना। तीर्थ बर नय मिख विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। तब राजा मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधक को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है, अर्थात वो उत्तर प्रदेश सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ में गए। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हर्षि चलो मनुराजा। पंत जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। तो वहां मुनियों ने और सिद्धों ने समूह बसते हैं नैमिषारण्य में। तो राजा मनु हृदय में हर्षित होकर प्रसन्न होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे थे, मानो ज्ञान भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपरिषि जानी। तो चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे पहुंचे। हर्षित प्रसन्न होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने को आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाजनित सुनहि पुराना। तो जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी का तीर्थ का उनको करवा दिया, मनु शत्रुपा राजा रानी को। तो उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण कथा सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरूह, दंपति मनयति लाग। और द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सज्जिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। तो ये राजा रानी साग फल कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे, श्री हरि वासुदेव का। और वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और फूल फल को भी त्याग का केवल जल के आधार पर फिर रहने लगे। उरय अभिलाख निरंतर होई, देखौ नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमार्थ बादी।
तो हृदय में निरंतर यही अभिलाषा इच्छा हुआ करती थी राजा रानी के, कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखे जो निर्गुण अखंड अनंत अनादि हैं और परमात्मवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, ध्यान। नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाद अनुपा शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। तो जिन्हें वेद शास्त्र नेत नेत यह भी नहीं है यह भी नहीं है कह कर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और श्री विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि भगत हे तुलीला तनु गहई जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा तो हमार पूजहि अभिलाखा। तो ऐसे महान प्रभु भी क्या सेवक के बस में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह शरीर धारण करते हैं। यदि वेदों में शास्त्रों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी इच्छा अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार संबत सत सहस्त्र पुण्य रहे शमीर आहार। इस प्रकार केवल जल का आहार करके तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए। 6000 वर्ष, फिर 7000 वर्ष वे वायु का केवल हवा पीकर रहते थे। बरस सहस 10 त्याग्यों सो ठाढ़े रहे एक पद दो विधि हरिहर तप दे किया पारा मनु समीप आए बहुबारा। तो 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा श्री विष्णु शिव जी कई बार राजा मनु शतरूपा के पास आए वरदान देने को। भगवान आके क्या कहते हैं, मांगहु बर बहु भात लोभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया, शिव जी ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी ने, और कहा कि तुम वर मांगो वर मांगो वर मांगो। पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा ना थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तपस निप्राणी मांगो मांगो बरु भय न भवानी परम गंभीर कृपा मृत सानी। तो सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को अपना निज दास सेवक जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई है आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जिया मन गिरा सुहाई श्रवण रंध्र हुई जब युर्जब आए हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अब ही भवन ते आए। तो मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों को छेद से होकर जब हृदय में आई राजा रानी की, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हष्ट पुष्ट हो गए पुनः मानो अभी घर से आए हों। श्रवण सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात बोले मन करि दंडवत प्रेम हृदय समात। तो कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित प्रसन्न हो गया। तब मनु जी और शतरूपा दंडवत करके बोले कि प्रेम हृदय से उनके समाता न था राजा रानी के। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। तो हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष के कामधेनु के समान है प्रभु। आपकी चरण की रज ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी वंदना करते हैं आपके चरणों की धूल की। आप सेवा करने में सुलभ सरल हैं प्रभु, तथा सब सुखों को देने वाले हैं स्वामी। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं।
जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न हो यह बर दे हूँ। जो स्वरूप बस शिव मन मोहि, जहि कारण मुनि जतन करोहि। तो हे प्रभु, हे अनाथों का कल्याण करने वाले हरि, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह प्रेम है तो प्रभु प्रसन्न होकर हमें यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप श्री शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए सारे मुनि योगी लोग यत्न प्रयास करते रहते हैं, जो भूषुंडी मन मानस हंसा, सगुण यगुण जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करम परम तारित मोचन। तो हे प्रभु, जो काकभुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, जो रूप है, सगुण और निर्गुण कह कह कर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख हरने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए स्वामी श्री हरि कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। तो राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से रसे हुए पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही प्रिय लगी। भगवान श्री हरि भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व के व्यापक सर्वसम्मत भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मन, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। तो भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देख करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुकदर ग्रीवा, अधर अरुण दद सुंदर नाशा, विदुकर निकर विनंदक हासा। तो उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप, गाल और ढूंढी बहुत ही सुंदर थी, गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। तो लाल लाल होंठ और दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुजयम बक छबिनी की, चितमन ललित भावती जी की, भृगुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। तो नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को मन को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हराने वाली थी। ललाट पर पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के सजनु मधुपर समाजा, उर श्री बस रुचिर बनमाला, अधिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार वाले कुंडल, सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन घने थे मानो भंवरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। भक्तों के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करि कर सरिस सुभंग भुज डंडा, कठिन संग कर सर को डंडा। तो सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, और भुजाओं में जो गहने थे वे बहुत सुंदर थे। हाथों की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।